जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब लोग त्रिभुज ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें देखिए प्रश्नावली 6.1 के बारे में आपको पूरा बता दिया गया है। प्रश्नावली 6.2 को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6.2 को देखिए हल करने के लिए केवल आपको दो प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, एक थेल्स प्रमेय और दूसरी थेल्स विलोम प्रमेय। जो थेल्स प्रमेय होती है, आप जानते हैं यह क्या होती है कि थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको आसान भाषा में कहते हैं, जब रेखा समांतर तो अनुपात बराबर। दूसरी देखिए थेल्स विलोम प्रमेय होती है, इसमें आप पढ़े हैं कि जब कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको हम लोग शॉर्टकट में जानते हैं कि अगर अनुपात बराबर तो रेखा समांतर। तो जो थेल्स प्रमेय और थेल्स विलोम प्रमेय होती है, इनको हम संक्षेप में आपको बताएं कि जब अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो अनुपात बराबर होते हैं। यही आपका देखिए थेल्स प्रमेय और थेल्स विलोम प्रमेय है। तो प्रश्नावली 6.2 को हल करने के लिए केवल इन्हीं दो प्रमेय का प्रयोग आप करेंगे, और यह दो प्रमेय आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जिनका डेरिवेशन भी आपको पूछा जाता है। डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। 4 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम आपको पीछे के लेक्चर में बता दिए हैं। तो चलते हैं प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करते हैं। इसको आप खूब तन मन से सीखिए और मस्त तरीके से सीखिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली 6.2 आपको दी गई है। तो प्रश्नावली 6.2 का देखिए आपका पहला सवाल यह दिया गया है। इस सवाल को आप ध्यान से सीखेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF है, दो त्रिभुज आपको समरूप दिया गया है, इस प्रकार है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, DF बराबर 15 सेंटीमीटर तथा DE बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुजों की अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की अन्य भुजाओं की आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो चलते हैं, इस सवाल को आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। इस सवाल को आप सीखेंगे। देखिए इसमें दो त्रिभुज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। यह देखिए आपका दो त्रिभुज दिया गया है। यह देखिए आपको दो त्रिभुज दिया गया है। यह देखिए दो त्रिभुज है, इनका नामकरण हम कर देते हैं। करा कि यदि त्रिभुज ABC, पहला त्रिभुज आपको देखिए दिया गया है ABC। यहां पर देखिए इस सवाल को हम हल करते हैं। यह देखिए एक त्रिभुज ABC है। करा कि समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है EDF दिया गया है। देखिए आपको दिया गया कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है EDF। यह दोनों त्रिभुज आपको देखिए समरूप दिया गया, यह प्रश्न में आपको दिया है। कह रहा कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज आपको EDF है, इस प्रकार है कि इसमें देखिए कह रहा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। यह AB का मान देखिए आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया।
AC का मान 7 सेंटीमीटर, AC का मान देखिए आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और देखिए DF का मान आपको देखिए दिया गया है 15 सेंटीमीटर, आपको DF का मान दिया गया है। और DE का मान देखिए आपको DE का मान आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है। यह मान सब लिख लिया गया। करा कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF आपको दिया है। इसमें करा कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, DF बराबर 15 सेंटीमीटर, DF बराबर 15 सेंटीमीटर तथा DE बराबर आपको देखिए 12 सेंटीमीटर दिया है। तब त्रिभुजों की अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो देखिए आपकी भुजा बच रही उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो जब इसमें देखिए लंबाई ज्ञात करेंगे तो कौन सी देखिए भुजा आपकी बच रही है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए आपको BC बच रहा है, तो BC बराबर देखिए इसमें आपको ज्ञात करना है। इसमें देखिए आपको EF बच रहा है, तो इसमें देखिए आपको EF बराबर क्या करना बताइए, ज्ञात करना है। यह दो भुजाएं देखिए आपको ज्ञात करना है। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। देखिए जो आपको ट्राइएंगल त्रिभुज दिया गया है, इसमें जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे उन प्रश्नों को हल करते समय जो दिया आपको रहता उसी का प्रयोग करके हल करेंगे तो सवाल बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। तो मैं आपको सवाल लगाने का तरीका बता रहा हूं। तो आप ट्राइएंगल का जो सवाल दिया रहेगा कैसे लगाएंगे, तो प्रश्न में जो आपको दिया रहेगा उसी को आप लेकर हल करिएगा तो सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। जैसे इसमें आपको दो त्रिभुज आपको समरूप दिया गया है, इन्हीं को लेके आप लगा लीजिए, तुरंत आपका सवाल देखिए लग जाएगा। तो इनको हम देखिए लेते हैं। जब इनको हल करेंगे तो देखिए त्रिभुज है ABC समरूप त्रिभुज EDF में, यह देखिए दो त्रिभुज आपको समरूप दिया गया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDF, तो दोनों समरूप दिया गया। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF में चूंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात चूंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, इसलिए जब देखो अनुपात बराबर होगा तो इसलिए हमको देखिए BC का मान ज्ञात करना, तो BC को ऊपर रखते हैं, इसलिए BC और BC बटे क्या हो जाएगा, DF। तो BC बटे आपका देखिए हो जाएगा DF, क्योंकि देखिए BC के संगत कौन है, DF है। BC बटे DF बराबर AB बटे ED, यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका बराबर AB बटे आपका हो जाएगा ED। तो इसमें देखिए हम क्या किए हैं कि यह भुजा हमको ज्ञात करनी है, तो यह भुजा बटे यह भुजा, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजा। तो यहाँ पर हम BC का मान ज्ञात करना, तो BC भुजा लिए, इसके संगत हम देखिए इस भुजा को लेंगे, तो BC बटे DF होगा। अब आपको एक कोई ऐसी भुजा आपको लेना है जो ज्ञात होनी चाहिए
क्योंकि इसमें यह अज्ञात है। अब अगर यह भुजा लेंगे तो इसके संगत यह रहेगा, तो यह दोनों ज्ञात है, इसलिए इनको आप लीजिए। इसलिए अब लेंगे देखिए AB, तो AB के संगत हो जाएगा यहाँ पर AD। यह देखिए आपका नियम जो था, यह समरूप देने की वजह से यह नियम आपका लग गया। यहाँ से देखिए संगत भुजा का अनुपात आप निकाल सकते हैं। देखिए BC आपको दिया गया है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर देखिए आपको BC दिया गया है। BC के संगत यहाँ पर देखिए DF होगा। जैसे यहाँ पर BC है वैसे यहाँ पर क्या है, DF है, तो BC बटे DF होगा। यहाँ पर देखिए जैसे आपको AB दिया गया वैसे यहाँ पर AD दिया गया, AB बटे क्या होगा, AD होगा। तो अब इसमें देखिए सबका मान आप रखिए, तो जब सबका मान रखेंगे तो BC का मान आपको देखिए निकालना है, तो BC का मान देखिए आप ज्ञात करेंगे बटे DF का मान देखिए आपको 15 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 15 रख लेंगे बराबर। इसके बाद देखिए आपको, इसके बाद देखिए AB का मान आपको 5 दिया गया है, तो यहाँ पर AB का मान 5 रख लेंगे बटे AD का मान 12 दिया गया, तो यहाँ पर 12 रख लेंगे। तो हमको BC का मान निकालना, तो BC को रोकेंगे, 15 यहाँ बटे उधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा देखिए 5 गुणे 15 बटे 12, काटेंगे 3 पचे 15, 3 चौके 12। अब इसके बाद और इसे हल करेंगे तो 5वां 25 और बटे देखिए होगा 4, काटेंगे आप जानते हैं कि 4 छक 24, दशमलव आपका लग जाएगा। आप जानते 1 बचा 10 हो गया, तो 4 दूना 8, 2 बचा 20 हो जाएगा, 4 पचे 20, तो बराबर देखिए हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। यह देखिए आंसर हो जाएगा। तो यह देखिए आपको BC का मान निकल चुका, तो BC का मान कितना आ गया बताइए, 6.25 सेंटीमीटर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अभी हम दूसरा भी मान आपको निकाल देंगे, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जस्ट आपको EF निकाल के हम आपको बताते हैं, तो इसको आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं, इसके देखिए दूसरे पार्ट को हम हल करते हैं। अब जब दूसरे पार्ट को देखिए हल करेंगे तो क्या मिलेगा, दूसरे पार्ट को देखिए यहीं पर हल कर देते हैं। तो देखिए दूसरे पार्ट में क्या मिलेगा आपको, सिमिलरली इसी प्रकार से आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब देखिए हमको किसका मान ज्ञात करना है, हमको देखिए EF का मान ज्ञात करना है। तो जब EF का मान ज्ञात करना है, अब देखिए इस भुजा को हम लेते हैं, लेकिन देखिए EF का मान निकालने के लिए यहाँ से AC आपको लेना पड़ेगा। उसी त्रिभुज में आपको देखिए क्या लेना पड़ेगा, AC लेना पड़ेगा। तो आपको देखिए हो जाएगा AC और यहाँ पर क्या हो जाएगा EF, तो AC बटे EF। मुझे देखिए क्या निकालना है, EF निकालना है, लेकिन सबसे पहले इस त्रिभुज को लिया गया था, इसलिए AC बटे क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। अब जब EC बटे देखिए आपको हो जाएगा आपका AC बटे आपको EF हो जाएगा, यह ज्ञात करना है और यह दिया। अब इसके बाद यह भुजा आप ले लीजिए क्योंकि यह ज्ञात करना है। इसमें क्या होगा AB, इसमें देखिए हो जाएगा आपका AB, तो इसमें देखिए भुजा आप ले लेंगे AB और बटे इसमें देखिए AB भुजा लेंगे, इसके संगत इसमें आपको ED लेना पड़ेगा, तो AB बटे क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा।
अब मान रखिए देखिए AC का मान कितना आपको दिया गया 7, तो AC के स्थान पे 7 रख देंगे, बटे आपको EF बराबर ज्ञात करना है, तो EF का मान आपसे देखिए पूछ रहा है बराबर AB का मान आपको 5 दिया है, तो AB के स्थान पे 5 रख देंगे, बटे ED का मान देखिए आपको दिया गया 12, तो ED के स्थान पे हम कितना रख देंगे 12 रख देंगे। अब इसी को देखिए त्रिज्या गुणा करके हल कर लीजिए, तो जब त्रिज्या गुणा करेंगे देखिए क्या निकलेगा, तो मिलेगा आपका देखिए EF गुणे 5 बराबर 12 गुणे 7 के। तो यहाँ पर देखिए EF बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 7 बटे कितने के 5 के, यह देखिए हो जाएगा, तो 12 सतह आपका देखिए हो जाएगा 84 और बटे कितने के 5 के। तो इससे काटेंगे देखिए, तो 5 से काटेंगे, आप जानते हैं कि 5 एक कम 5 बचेगा, 3 हो जाएगा 34, 5 छक्का आपका 30 हो जाएगा, 4 बचा 10 लग जाएगा 40, तो 5 8 आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए EF बराबर आपका मान निकल जाएगा 16.8 है, 16.8 है सेंटीमीटर आ जाएगा, यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए आपका जो दूसरा मान आपसे पूछ रहा था वो भी देखिए 16.8 निकल चुका है। इस तरीके से जो पहले वाले क्वेश्चन में दोनों पार्ट आपसे पूछ रहा था वह दोनों पार्ट आपके निकल चुके हैं। बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यह देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो जो दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो AB बराबर आपको 6.5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 10.4 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको देखिए हम नियम पर आए हैं कि अगर दो समरूप त्रिभुज आपको दिया रहे तो दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यह सूत्र आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो जब आपको परिमाप दिया रहे, भुजा दिया रहे, तो इनमें संबंध अगर पूछेगा तो दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप बराबर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है। तो इसी से आपका यह सवाल लगेगा। तो चलते हैं देखिए इस सवाल को हल करते हैं, तो ध्यान से आप सीखेंगे अच्छी तरीके से। जो सवाल नंबर 2 है, इस सवाल को अच्छी तरीके से आप सीखेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए दो त्रिभुज दिया गया है, उसको आप ध्यान से सीखेंगे। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज देखिए आपका यह दिया गया है, एक त्रिभुज देखिए आपका यह है। यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज आपका यह दिया गया है, एक त्रिभुज देखिए यहाँ पर यह दिया गया है। यह देखिए आपको दो त्रिभुज आपको दिया गया है, यह देखिए दो त्रिभुज आपको दिया गया, इसका नामकरण कर देते हैं। यह त्रिभुज आपको देखिए ABC दिया है और एक त्रिभुज आपको देखिए दिया गया है P, इसके बाद QR दिया है। तो कह रहा कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो जो देखिए आपको त्रिभुज ABC दिया गया, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज आपको देखिए दिया गया है, समरूप त्रिभुज PQR दिया गया है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो दो त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है। फिर कह रहा कि आपसे AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर, तो जो AB देखी है, AB कितना है 6.5 सेंटीमीटर है। PQ
PQ बराबर देखिए आपको दिया गया 10.4 सेंटीमीटर दिया गया, 10.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तथा ABC का परिमाप, तो जो त्रिभुज ABC है तो इसका देखिए आपको परिमाप दिया गया है। त्रिभुज ABC का परिमाप आपको दिया गया है, परिमाप इसका आपको 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा कि त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए आपसे परिमाप पूछ रहा है, इसका परिमाप आपसे पूछ रहा है, ज्ञात करना है। यही देखिए सवाल आपको दिया गया है। तो इसमें दो त्रिभुज आपको दिया गई है, दोनों त्रिभुज आपके समरूप दिए गए हैं, इनकी संगत भुजाएं दी गई, एक का परिमाप दिया, दूसरे का परिमाप आपसे पूछ रहा है। इसमें आपको देखिए सूत्र लगेगा, हम सूत्र बताए हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उनके परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही नियम लगेगा। तो चलते इसको हल करते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में सूत्र से, सूत्र से देखिए सूत्र क्या होता है, दो समरूप त्रिभुजों की परिमापों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं की अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो सूत्र से देखिए हो जाएगा त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप, त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर AB। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा बराबर AB और बटे यहाँ से हो जाएगा PQ। तो AB बटे PQ। तो त्रिभुज ABC का परिमाप कितना दिया गया है, 60 दिया गया, 60 रख लेंगे। त्रिभुज PQR का परिमाप आपसे देखिए पूछ रहा है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना, तो हम x मान लेते हैं बराबर। देखिए AB का मान आपको 6.5 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पर रख लेंगे 6.5 सेंटीमीटर बटे PQ। तो PQ का मान देखिए 10.4 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पर रख लेंगे 10.4 सेंटीमीटर। तो आप नियम पढ़े होंगे कि जब देखिए किसी भिन्न में अंश और हर में समान अंक पर दशमलव होते हैं तो दशमलव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो जब अंश और हर में समान अंक पर दशमलव होते हैं, देखिए दाहिने तरफ से जब समान अंक पर दशमलव होता है तो यह दशमलव अपने आप समाप्त हो, यह दशमलव इससे ये इससे समाप्त हो जाएगा। मिलेगा कितना, 60 बटे x बराबर यहाँ मिलेगा 65 और बटे यहाँ मिलेगा 104। अब इसको त्रिया गुणा से हल करिए तो देखिए x गुणे आपका 65 बराबर हो जाएगा आपका 60 गुणा 104 के हो जाएगा। अब इसे को हल करेंगे देखिए क्या मिलेगा। तो जब इसको हल करेंगे देखिए 5 से काटिए, तो इसे जब 5 से काटेंगे देखिए 5 एकम 5, इसके बाद जानते हैं कि पंतियाइन 15, यहाँ पर इसको 5 से काटिए तो आप जानते हैं कि 5 एकम 5 पंदूना 10। यहाँ पर देखिए 13 से इसे काटेंगे, 13 अट्ठे 104। तो x बराबर देखिए मिलेगा 12 गुणे 8 के। तो x बराबर जानते हैं कि 12 अट्ठे 96। तो 96 सेंटीमीटर आपका देखिए क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है ये भी कंप्लीटली आपका लग चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था, ये भी कंप्लीट लग चुका है। दोस्तों अगर आप लोग क्लास 10th के
बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो इस YouTube चैनल से आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अपने बोर्ड पेपर के इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आप शेयर कीजिए दोस्तों के पास, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और देखिएगा 2025 की आप टॉपर होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।